जावास्क्रिप्ट में स्कोप काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। कौन सा वेरिएबल कब और कहाँ यूज़ करना है ये समझना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट डोंट वरी, आज हम स्कोप के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, और अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो स्कोप तुम्हारे लिए एकदम क्लियर हो जाने वाला है और जावास्क्रिप्ट स्कोप से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अब जल्दी से जावास्क्रिप्ट स्कोप को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये स्कोप होता क्या है। तो जैसे अगर आप एक स्कूल को इमेजिन करें तो स्कूल में एक प्लेग्राउंड होता है, एक क्लासरूम होता है और एक प्रिंसिपल ऑफिस होता है। अब ये जो प्लेग्राउंड है इसमें कोई भी आ जा सकता है, एंड क्लासरूम में सिर्फ वही स्टूडेंट आ जा सकते हैं जो उस क्लास में पढ़ते हैं, या वो टीचर आ जा सकते हैं जो उस क्लास में पढ़ाते हैं। और प्रिंसिपल ऑफिस में सिर्फ प्रिंसिपल आ जा सकते हैं। स्कोप भी कुछ वैसा ही होता है, यानी कि कौन सा वेरिएबल कब और कहाँ यूज़ हो सकता है, इसी के बारे में हम स्कोप में पढ़ते हैं। ओके, एंड हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के स्कोप होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में 3 तरीके की चीज़ें देखी, एक प्लेग्राउंड, एक क्लासरूम और एक प्रिंसिपल ऑफिस। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के स्कोप कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, एक होता है हमारा फंक्शन स्कोप और एक होता है हमारा लोकल स्कोप। तो ये तीनों स्कोप भी कुछ वैसे ही हैं, यानी जैसे प्लेग्राउंड में कोई भी आ जा सकता है, वैसे ही ग्लोबल स्कोप में हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्लासरूम, यानी क्लासरूम में सिर्फ वही लोग आ जा सकते हैं जो उस क्लास में या तो पढ़ते हैं या तो उसमें पढ़ाते हैं। वैसे ही हमारा होता है फंक्शन स्कोप, यानी फंक्शन स्कोप में सिर्फ वही वेरिएबल्स एक्सेस हो सकते हैं जो उस फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। एंड उसके बाद एट लास्ट में आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफिस, यानी कि अब प्रिंसिपल ऑफिस में सिर्फ प्रिंसिपल ही आ जा सकते हैं। वैसे ही हमारे लोकल स्कोप में सिर्फ वही वेरिएबल यूज़ होते हैं जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्रिएट हुए होते हैं। अब यहाँ तो मैंने आपको एग्जाम्पल से सब कुछ समझा दिया। अब ज़रा इसे कोड के थ्रू समझ लेते हैं। तो अगर हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे हमने लिखा लेट v1, तो हमने v1 नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम स्टोर करा देते हैं हेलो। ओके, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट के थ्रू और उसमें हमने स्टोर कराया हेलो। तो जब भी हम अपने जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो हमारे ग्लोबल स्कोप में आते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप ब्राउज़र के कंसोल विंडो में भी कोड कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप कुछ ऐसे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट में भी अगर आप डायरेक्ट लेट और v1 लिख के इसमें हेलो स्टोर करा दें, तो ये जो वेरिएबल है, ओके मैंने इसे एक HTML फाइल में क्रिएट कर दिया, मैं इसे जावास्क्रिप्ट में स्टोर कराता हूँ। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये भी हमारा एक ग्लोबल स्कोप है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप है या फंक्शन स्कोप है। तो ये काफ़ी सिंपल है। कैसे? तो इस वेरिएबल को हमने किसी भी ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया, ओके, या दूसरी भाषा में कहे तो ये कहीं से भी बंधा हुआ नहीं है, इसलिए ये एक ग्लोबल स्कोप है, यानी कि हम इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्लोबल स्कोप कुछ ये होता है। इसके बाद होता है हमारा फंक्शन स्कोप। अब इसे हम चाहें तो हम console.log का यूज़ करके v1 को प्रिंट भी करा सकते हैं। जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें हेलो दिख जाएगा। अब फंक्शन स्कोप क्या होते हैं? तो जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन को डिफ़ाइन करूँ एक, जैसे हम मान लेते हैं कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, हम स्कोप पढ़ रहे हैं तो मैं इसे स्कोप नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक क्या करूँगा, ब्रैकेट्स देके इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने लिख दिया लेट v2, इसे हम नाम दे देते हैं v2 इक्वल टू, इसमें हम वर्ल्ड स्टोर करा देते हैं। और यहाँ जब हम इसे प्रिंट कराएंगे यानी console.log, और इसमें हम v2 को एंटर करेंगे, और जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यानी स्कोप लिखकर जब मैं इसे कॉल करूँगा तो यहाँ वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब मैंने ये जो v2 क्रिएट किया था इसे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, यानी अगर मैं यहाँ करता हूँ console.log और यहाँ लिखता हूँ v2, तो यहाँ क्या होगा? तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगा। एरर हमें क्या मिला कि v2 इज़ नॉट डिफाइंड, यानी v2 को तो हमने लिखा है पर v2 यहाँ पर नॉट डिफाइंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस v2 को हमने इस फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है, इसलिए इसका जो स्कोप है वो इस फंक्शन के अंदर ही है। यानी दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो फंक्शन के बाहर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो फंक्शन स्कोप कुछ ये होते हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, यानी मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाऊंगा और इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा लेट v3 इक्वल टू एप्पल। मैंने यहाँ पर ये एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कराऊँ, एक तो मैं इसे ग्लोबली एक्सेस करता हूँ, console.log करके मैं v3 प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसे एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कोड कहाँ लिख रहा हूँ, ये कोड किसी भी ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज नहीं है, यानी कि ये कोड ग्लोबली लिखा जा रहा है।
ओके, तो मैं इस V3 को ग्लोबली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें अगेन एक एरर देखने को मिलेगा जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा। और उससे पहले मैं ये V2 को हटा देता हूँ, वरना जावास्क्रिप्ट इस V2 से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अब जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे एरर देखने को क्या मिलता है कि V3 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये तो हमने फंक्शन स्कोप से भी देख लिया था कि अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हो तो बाहर एक्सेस नहीं होगा। ओके, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम इस V3 को इस फंक्शन के अंदर ही कॉल करने का ट्राई करते हैं। यानी कि मैं करता हूँ console.log और मैं लिखूँगा V3। तो अब देखते हैं कि क्या V3 प्रिंट होता है या नहीं, और इसे रिमूव कर देते हैं, वरना हमें यहाँ भी एरर देखने को मिल सकता है। और हमने यहाँ पर स्कोप को कॉल किया है तो ये पूरा कोड रन करेगा, उसमें हमने V3 को भी प्रिंट कराया है। तो अब जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो हमें यहाँ पर अगेन क्या देखने को मिला कि V3 इज़ नॉट डिफाइंड। यानी कि इस बार हमने इस V3 को फंक्शन के अंदर ही एक्सेस करने का कोशिश किया, पर फिर भी एक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस V3 को हमने एक और ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, एंड ये ब्रैकेट किसी फंक्शन का नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक ब्लॉक के अंदर है। ओके, यानी ये एक प्रिंसिपल ऑफिस की तरह हो गया, या ये एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है। तो इस V3 को हम इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, यहाँ एंटर प्रेस करके मैं लिख देता हूँ console.log, और यहाँ अगर मैं V3 लिखने की कोशिश करता हूँ और इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर हमें कंसोल विंडो में एप्पल देखने को मिल गया। कैसे? तो ये जो V3 था ये यहाँ पर एक्सेस हो गया, क्योंकि हमने इस ब्लॉक के अंदर ही इसे एक्सेस करने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये तीनों स्कोप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हो गया हमारा लोकल स्कोप, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप, फिर ये हो गया हमारा फंक्शन स्कोप, और ये हो गया हमारा लोकल स्कोप। तो यहाँ तक हमने ग्लोबल, फंक्शन और लोकल स्कोप को अच्छे से समझ लिया, और यहाँ हमने लेट का यूज़ करके इन सबको समझा। अब जो कॉन्स्ट और वैर होते हैं वो भी कुछ सेम तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। जैसे इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा था लेट V2, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं इसे भी रिमूव कर दूँगा अभी के लिए, एंड एक काम करते हैं इसे भी रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास सिंपल सा कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक V1 वेरिएबल है और एक V2 वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन के अंदर है। अब इस V2 वेरिएबल को हमने लेट का यूज़ करके क्रिएट किया है, तो इसका जो स्कोप है वो एक फंक्शन स्कोप है। लेकिन अगर मैं इस लेट को हटा दूं, और इस लेट को हटाने के बाद अगर अब मैं इसे लिखूं console.log V2, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट रहने देता हूँ, और अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो हमें एक एरर देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि V2 इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं इस लेट को रिमूव कर दूँ कुछ ऐसे, तो अब जब मैं इसे यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो हमें वर्ल्ड देखने को मिला। यानी कि क्या? यानी जो V2 वेरिएबल है इसे हमने बाहर भी एक्सेस कर लिया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर बिना किसी लेट, कॉन्स्ट या वैर का यूज़ किए हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसका स्कोप ग्लोबल होगा, और ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी वेरिएबल को आपको ग्लोबल स्कोप देना है तो सिंपली आप बिना वैर, लेट, कॉन्स्ट के यूज़ किए भी उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे इस फंक्शन के अंदर मैं एक ब्लॉक बनाऊँगा और उसके अंदर मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ n नाम से, और इसके अंदर मैं न्यू वेरिएबल स्टोर करा दूँ, तो इसे हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यानी ग्लोबली ये एक्सेस है। कैसे? तो हम इसे console.log करा के प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें न्यू वेरिएबल देखने को मिल गया। यानी कि ये जो वेरिएबल हमने इस ब्लॉक के अंदर बनाया था वो भी यहाँ पर एक्सेस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं इन सारी चीज़ों को एक बार समराइज़ कर देता हूँ। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? वो कहीं से भी एक्सेस होता है, यानी कि इसे हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, एंड किसी ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन स्कोप क्या होता है? तो फंक्शन स्कोप हमारा होता है कि उसे हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर अगर कोई ब्लॉक लिखा हुआ है तो उसके अंदर भी वो एक्सेस होगा। देन उसके बाद हमारा आता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप को हम सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, वो बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं होगा। इसके बाद हमने ये सीखा था कि अगर बिना लेट, कॉन्स्ट या वैर के यूज़ किए हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा, तो इसे हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इसका स्कोप ग्लोबल होता है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट के एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।